हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राम कश्यप और हम इस चैनल पे बात करते हैं उन लोगों के लिए, उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो मुंबई नहीं आ सकते, जिनको लगता है कि अगर वो मुंबई नहीं आ सकते या घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। और मैं और मेरी टीम पिछले 2 सालों से ये प्रूव करना चाहती है कि ऐसा नहीं है। बहुत पुराने ज़मानों में जिस तरह से बिना सीखे एक नेचुरल बॉर्न क्वालिटी होती है जिसको इम्प्रोवाइज करके एक्टर बना जा सकता है, आर्टिस्ट की दुनिया में आया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्लासेस लेते हैं वो लोग नहीं बन सकते। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर पे थे, सब लोग परेशान थे, अलग अलग तरह की परेशानियाँ थी, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं अपने कामों में एक्टिव था, अपने ब्रांचेज बनाने में। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आराम से कि 2 साल पहले राम फिल्म्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया था। आज हमारी 10 ब्रांचेज हैं। एक वेब सीरीज़ हमारी बन चुकी है जो कि 4 OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ रिलीज हो चुकी है, एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन टीवी, आइडिया टीवी और सिमारोमी। और जिसके हम मेकर्स नहीं हैं बट उसके इन्वेस्टमेंट में हम हैं और रिलीजिंग में हम उसमें साथ में पार्टनर हैं। उसके अलावा 2 शॉर्ट मूवीज़ की हैं, 2 फीचर फिल्म्स बन चुकी हैं जो बहुत जल्दी सेंसर होने के बाद थिएटर, अगर सब कुछ सही से रहा तो थिएटर में रिलीज़ हो जाएंगी, वरना फिर OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज़ होंगी। मैं सोचता हूँ अगर थिएटर नहीं मिलेंगे तो आज OTT प्लेटफॉर्म इतना ईजी स्रोत है, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म है और पर डे नए लॉन्च हो रहे हैं, हर बड़े चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अब आर्टिस्टों के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत आसान होने वाला है। ऑडियंस ने ये जो नेपोटिज्म को लेकर इन चीज़ों को इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि अब चीज़ें आसान होने वाली है। अब नए टैलेंट्स को मुझे लगता है कि मौके मिलने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में चाहता हूँ कि हर स्टेट में प्रोडक्शन हाउस हो, और हर स्टेट में अगर प्रोडक्शन हाउस होगा तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को मुंबई आने की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकते अपने घर की प्रॉब्लम्स को छोड़कर। तो उन आर्टिस्ट को उनके शहर में रहकर ही, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हुए भी अपने शहर में रहकर भी वो कैरियर बना सके। क्योंकि लोकेशन तो कहीं की भी हो सकती है, स्क्रिप्ट कैसी भी हो सकती है, मूवी कहीं भी बन सकती है। मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ जो मैंने इन 2 सालों में जाना है। बहुत जल्दी हम ब्रांच पे ब्रांच बनाए जा रहे हैं और अपने थॉट्स पे ही काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी 2 साल 3 साल के अंदर हर स्टेट में हमारे ब्रांचेज होंगे। अभी जल्दी इस लॉकडाउन के बाद अगस्त सितंबर तक 3 ब्रांचेज और आ जाने वाली हैं, बनारस में, राजस्थान निम्बाहेड़ा में और एक लखनऊ में। ये 3 ब्रांचेज और जाने वाली हैं। उसके बाद भी कंटिन्यू लोगों से बात आती रहती है कोलैबोरेशन करने की, जब जहाँ से हमें 15-20 स्टूडेंट मिलने लगते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग। 15 से ज़्यादा स्टूडेंट हम 1 महीने की क्लास में लेते नहीं हैं। और हर ब्रांच का हमारा मेन पर्पज़ क्या है? क्लास नहीं है इसलिए हम 15 स्टूडेंट इसलिए नहीं लेते हैं कि हर क्लास का मेन पर्पज़ है, हर ब्रांच का मेन पर्पज़ हमारा है मूवी मेकिंग, कि हर महीने एटलीस्ट वहाँ से एक मूवी या एक वेब सीरीज़ बन के निकले। अब कोई बोलेगा हर महीने एक मूवी या वेब सीरीज़ बनना कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवी 15 से 20 दिन में बनी हुई है, शूट हुई है, मिशन इम्पॉसिबल 2। और अक्षय कुमार सर 1 महीने से कम में ही शूट कर देते हैं ऑलमोस्ट सारी मूवीज़। ज़रूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत बड़ा लेवल बाहुबली बनानी है। नहीं, तुम न्यूटन जैसी मूवी, आनंद जैसी मूवी, राजेश खन्ना की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, वो उस ज़माने में 15 से 20 दिन में शूट हुई है और ब्लॉकबस्टर मूवी है। तुम स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में वैसी चुनो, 20-20 मिनट की 3-4 एपिसोड की वेब सीरीज़ बनाओ, आराम से तुम 15 से 20 दिन में बना सकते हो। तो मेरा पर्पज़ ये है कि हर स्टेट में ब्रांच हो और हर स्टेट में मूवी मेकिंग हो, वेब सीरीज़ मेकिंग हो, ये सारी चीज़ें बने अच्छे लेवल पे। अच्छा बनाने के लिए क्या करना होता है? तुम स्क्रिप्ट ऐसी चुनो कि स्टार्टिंग में अभी कैरियर का स्टार्ट है तो ऐसी स्क्रिप्ट चुनो जो दर्शकों को बांधे रखे, लोकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो। जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट बनाई है कि जो भी अच्छे राइटर डायरेक्टर्स हैं वो मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। अगर वो कंडीशन, वो हमारी बातें समझ पाए कि ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो न्यूटन जैसी हो, जो ट्रैप्ड जैसी हो, जो आनंद मूवी जैसी हो, तो हम उस पर इमीडिएट काम कर सकते हैं। अच्छा सेटअप हमारे पास है, अच्छा कैमरा यूज करेंगे। OTT के लिए ब्लैक मैजिक और रेड कैमरा इज़ सफिशेंट। उन कैमरों से ही बड़ी मूवीज़ भी बनती हैं और आराम से रिलीज हो सकती हैं। बाकी सारे पोस्ट प्रोडक्शन वो अच्छा करो, अच्छे लेवल पे रिलीज करो, अच्छे एक्टर्स कास्ट करो। हम एक्टर, बेशक नए एक्टर हम कास्ट करेंगे, लेकिन वो अच्छे एक्टर होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक इंटरटेनिंग कैरेक्टर है, वो लोगों को, दर्शकों को अट्रैक्ट कर सकता है, लोग उसे देखने के लिए मजबूर हो, उसे देखने में मज़ा आ रहा है। बाकी उस दुनिया में रहते रहते ही
डिक्शन वगैरह सब कुछ धीरे धीरे सुधरते चले जाते हैं। अगर तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर आर्टिस्टिक वाली फीलिंग है, तो तुम चलते रहो, करते रहो, मतलब रुको मत, चलते रहो। ऐसा एक इंसान बता दो मुझे कि जो इस मूवी इंडस्ट्री को छोड़कर नहीं लौटा या किसी भी काम को छोड़कर नहीं लौटा है, लगा रहा है, वो नहीं बना है। अगर तुम फैक्ट्स पे जाओगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शूट्स इंडिया में होते हैं, सबसे ज़्यादा मूवी इंडिया में बनती हैं, प्लस टॉलीवुड, पंजाबी मूवी, मराठी मूवी, सीरियल्स, वेब सीरीज, इतनी सारी, इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, इतने सारे चैनल हैं, काम बहुत है। बस कुछ गलत लोग हैं जिनकी वजह से लोग पहुंच नहीं पाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं बिना पैसे। एक रूल सा बन गया है कि बिना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करोगे, बिना बड़ी क्लास में नहीं पढ़ोगे तो नहीं बन सकते, जबकि ये झूठ है। अच्छा एक बात बताओ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सबको क्या एक ही विद्या दी थी? नहीं, एक को धनुर्विद्या दी थी, एक अलग अलग विद्याएं दी थी सबको, उनकी स्किल के हिसाब से। सबकी एक नेचुरल स्किल होती है जो वो लेकर पैदा होता है, उसके हिसाब से उसको बताओगे तभी तो। हजारों लाखों कितने भी लोग आए उस क्लास में, कितने हर महीने बदलते रहे, सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं। तो अपने आप को निखरने दो, अपने आप को खोलो बिना रुके। तो आज तक कभी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सक्सेस और इज्जत मांगी नहीं जा सकती, वो कमाई जाती है। तो मैं कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता था। लेकिन हर स्टेट में हम आएंगे कैसे? आज मेरे पास सारा सेटअप है, रिलीज कर सकता हूँ, रिलीजिंग की पावर है, और वो प्रूफ के साथ बोलूँ कि रिलीज कर चुके हैं। यू कैन सी ऑन एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन, सिमारूमी, IRTV, आप देख सकते हो। और हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, आज तक कोई रॉन्ग कमेंट नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है। खुद चलकर, चाहे पैदल चलाऊँ, चाहे भूखा रहूँ, ये सब कहने की बातें नहीं है, पर स्ट्रगल में भी मज़ा आता है। जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं रियल में, उनको ये सब करने में मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी मंजिल का ही तो पार्ट है ना ये, उनकी मंजिल का ही पार्ट है ये। तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सपोर्ट करो। अगर तुम 100 लोग भी देखते हो तो उसे शेयर करो। मेरा यूट्यूब चैनल से कोई मोनेटाइज वगैरह का मकसद तो है ही नहीं, जो मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, इसे प्रमोट वगैरह कर पैसे खर्च करके इसको इंक्रीज कराऊँ, फिर मोनेटाइज कराऊँ, नहीं। घर बैठे लोग कैसे सीख सकते हैं और चांस कैसे पा सकते हैं? डायरेक्टली हमसे पा सकते हैं। अब हमें 2 हफ्ते में 1 वीडियो बनाकर हमें भेजो, हम तुम्हें प्रॉब्लम्स बताएंगे, इंक्रीज करो। लेकिन आज शेयर वगैरह के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम अपने अपने स्टेट से, अपने अपने सिटी से उसे शेयर करोगे, तुम्हारे यहाँ के लोगों को पता चलेगा, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे आएंगे। वहाँ पर आकर हम पैसे नहीं मांगेंगे, बस तुम्हारी सिटी में एक सुविधा हो चुकी होगी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की, जो मुंबई में इस्टेब्लिश है, जो काम कर रहा है, कंटिन्यू ग्रोइंग प्रोडक्शन हाउस है। आप टॉप 10 फिल्म फाइनेंस इन मुंबई अगर गूगल पे सर्च करोगे तो टॉप 5 में हमारा प्रोडक्शन मिलेगा। गूगल पे तो कोई कुछ नहीं करता है ना, वो हम पेड करके नहीं करा सकते। यू कैन सर्च, आप सर्च करो और सपोर्ट करो। आज शेयर करो, 100 लोग भी देखते हो तो 100 लोग शेयर करो। जिसकी सिटी से हमें कॉल्स आने लगेंगी कि हाँ वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, वहाँ पे हम आ चुके होंगे बहुत जल्दी, विद इन 1 मंथ 2 मंथ हम वहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मैं खुल के बोलूँगा कि देखो अभी तक बहुत सारे पैसे नहीं कमाए। सक्सेस इंसान धीरे धीरे होता है। 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, कोई नहीं है, इस्टेब्लिश की थी। आज एक बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ जो मिलकर प्लान करते रहते हैं, और उस पर हम आर्टिस्टों को काम मिलने के कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, किस तरह से मिले, किस तरह से मिले। ज़्यादातर अभी जम्मू में एक शूट कंप्लीट होने वाला है, उसमें भी सब न्यू आर्टिस्ट हैं। उस वक्त लॉकडाउन में लास्ट मंथ जम्मू गवर्नमेंट ने बाहर के किसी भी आर्टिस्ट को अलाउ नहीं किया था, तो हमने जम्मू के ही आर्टिस्ट हैं सिर्फ उसमें। वो भी एक मूवी है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही रिलीज होगी। तो रिलीज होना डिपेंड करता है। एयरटेल स्ट्रीम पे 100 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोगों तक पहुंच रहे हैं आर्टिस्ट। मैं उनसे कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, इनफैक्ट आर्टिस्टों को भी पैसे देते हैं। बाकी लोगों से तो मैं खुल के बोलता हूँ कि मैंने कोलैब किया है, लोग करते हैं, लोग अच्छे हैं, सब लोग मूवी बनाना चाहते हैं। अगर तुम शेयर करना जानते हो, तुम अपना स्वार्थ त्याग दो कि हाँ ठीक है मेरे पास पूरा सेटअप है, आप ये कर सकते हो, बोलेंगे बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आज हमारे पास हर दिल्ली में भी सेटअप है, हम दिल्ली में एक अलग शूट कर सकते हैं, मुंबई में एक अलग शूट कर सकते हैं। हर ब्रांच पे हम हर महीने कुछ कोई मूवी या वेब सीरीज शूट करेंगे। आप अगर शेयर करोगे लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों की हमारे पास क्वेरीज आएंगी और हम वहाँ पे आएंगे। 15 बच्चे इसलिए ज़रूरी है हर महीने क्योंकि उनसे हमारे वहाँ का सर्वाइवल वगैरह निकलेगा। अभी क्योंकि बहुत सारे पैसे नहीं कमाए, अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हैं, जाकि इस चीज़ों की जरूरत है, क्लास के लिए भी हम फोर्स नहीं करते हैं। सिर्फ 15 एडमिशन लेते हैं, चाहे कितने भी एडमिशन आएँ। वो एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, उसके बाद 15 एडमिशन ही लेते हैं, और उन 15 को विद इन 6 मंथ हम इस्टेब्लिश करने की एक गारंटी की तरह लेते हैं। 2 रोल की तो गारंटी है, गारंटी की तरह भी नहीं। गारंटी की तरह इसलिए बोला कि
एक क्लास में अगर 50 बंदे तो सभी बहुत मेहनती नहीं होते। हम कोशिश करेंगे वैसे कि 15 इसलिए चूज़ करने कि उन 15 को हम कैमरा के सामने एकदम स्मूथ करा दें, वो कर सके। फिर तो करते करते सीख जाएगा, प्लेटफॉर्म हम देंगे, फिर वो खुद अपने बारे में समझने लगेगा। उसको उसकी पावर के बारे में बताओ कि तुम कितना कुछ कर सकते हो, तुम मानो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये मानो तो सही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो राजस्थान निम्बाहेड़ा में ब्रांच आ जा रही है, जयपुर में भी बहुत जल्दी आ जाएगी, बनारस में पूरे पूर्वांचल का हेड ऑफिस बनाने वाले हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी मूवी में एक किसी से बात हुई है जिनके साथ कोलैब करके वहाँ पे हम एक मूवी डायरेक्टर है, वो काफ़ी टाइम से हैं, तो हम एक बनारस में एक मूवी भी शूट करने वाले हैं। इसी टाइम वहाँ पर ब्रांच भी खुल जाएगी। फिर धीरे धीरे हम ब्रांचेज अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। आप लोग, आज पहली बार कह रहा हूँ कि आप लोग शेयर करो, क्योंकि अगर यू कांट सपोर्ट मी, यू डोंट सपोर्ट मी, आई कांट सपोर्ट यू। मैं कैसे करूँगा? मुझे थोड़ा सा मजबूत बनाओ। मुझे आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए, बस तुम लोगों के साथ की वजह से हमारी ब्रांचेज वहाँ पे आ सकती है। मैंने बहुत पहले सोचा था, जब खुद स्ट्रगल करना शुरू किया था, क्लासेज एक्स्ट्रा क्लासेज लेता था, फ्री क्लासेज लेता था, डेमो क्लासेज लेता था, ऑडिशंस देता था, बहुत कुछ किया था। तो उस वक्त क्या सोचता था, जब पता चला कि हर जगह फ्रॉड है, हर जगह पैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 20,000 आर्टिस्ट कार्ड ये वो, तो मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूँगा कि हर आर्टिस्ट को काम मिले। हर जगह प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। मूवी तो कहीं भी बन सकती है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है, बस यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। तुम सिर्फ कैमरा वहाँ पे मंगा लो मुंबई से, धीरे धीरे वहाँ पे ख़रीद भी लेंगे। अभी मुंबई से या दिल्ली से हम मंगा सकते हैं, चाहे बनारस हो चाहे कोई सी भी जगह हो, वहाँ पे मूवी मेकिंग कर सकते हैं। रिलीज़ मुंबई में हो जाएगी, OTT प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। दिन ब दिन OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, कल को हम ग्रोथ करते रहेंगे, खुद के 2-4 OTT प्लेटफॉर्म होंगे, खुद के ग्रोथ कर लेंगे, तो काम लोगों को मिलता रहेगा और अगले 2 सालों में हम हर स्टेट में आ ही जाएंगे। बस तुम लोग शेयर करोगे, हम जल्दी से जल्दी आ पाएंगे। मूवी मेकिंग भी होती रहेगी और ब्रांचेज भी बढ़ती रहेंगी, बट यू हैव टू सपोर्ट मी। मैंने अपना नंबर नहीं चेंज किया अभी तक। एक अच्छी उपलब्धि है आज की डेट में, ब्रांचेज बढ़ रही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं लोग, रिलीज भी कर लिए हमने अपने प्रोजेक्ट्स, कंटिन्यू बना रहे हैं, सॉन्ग्स रिलीज हो गए, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी नंबर चेंज इसलिए नहीं किया कि कॉल अगर नहीं भी उठा पाता हूँ, दिन भर बिजी हूँ, तो बाद में बैक कॉल तो कर पाता हूँ। फिर भी 9 से 9 बजे के बाद में उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि 9 से 11 के बीच में सिर्फ कॉल्स पिक करूँ। डायरेक्टर्स के लिए पोस्ट करी हुई है कि जो भी न्यू राइटर है या एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो इस तरह की स्टोरी दे पाते हैं जो हम कम दिनों में शूट कर सकें, कमर्शियल लेवल पे, ये नहीं कि लो बजट मूवी, एक बिग लेवल पे, क्योंकि कैमरा इक्विपमेंट सब कुछ बड़े लेवल का यूज होने वाला है, रिलीज बड़े लेवल पे होनी है। तो एक ऐसी स्टोरी जिसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा लोकेशन की डिमांड ही ना हो, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स की डिमांड ना हो, हर ईजी टू शूट हो, हम उसे बैकग्राउंड म्यूजिक से, एडिटिंग से इम्प्रूव करके बेस्ट बनाकर उसे रिलीज कर सके, नए नए लोगों को लॉन्च कर सके। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई तो सब कुछ बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, बहुत जल्दी मैं बनारस निकलने वाला हूँ और बनारस दिल्ली इधर उधर जाना रहेगा। मैं जैसे भी होगा अपडेट करता रहूँगा। मुंबई में अभी मुझे रुकना है 1-2 हफ्ता, कुछ मीटिंग्स है जो फाइनल करके मैं निकलने वाला हूँ। सब अच्छा चल रहा है, खुश हूँ। आज भी बहुत काम करता हूँ सीरियसली। जो एक्टर बनना चाहते हो एक ही तरीका है, अपना बहुत सारा 24 घंटे में से बहुत सारा वक्त यूज करना सीखो। मैं इन 2 सालों में, मेरी पूरी टीम जानती है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। सुबह 5 से 6 बजे तक काम करता हूँ, क्योंकि रात बहुत अच्छी होती है काम करने के लिए, और सुबह 10-11 बजे उठ ही जाता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू कुछ ना कुछ करता हूँ, चाहे कोलैब करूँ, कुछ भी करूँ। अभी हमने बहुत सारे यूट्यूबर से, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से, प्रैंक्स चैनल वालों से कोलैब कर लिए हैं, वो भी हमारे प्रमोशन में भी काम आएंगे। उनके पास हम अच्छे कंटेंट्स भी रिलीज कर सकते हैं, उनके भी 4 मिलियन 5 मिलियन है। या हम दिल्ली में अपने ऑफिस में पूरा सेटअप बना लिया, जहाँ पे कॉमेडियंस, सिंगर्स, ये लोग, इन लोगों की वीडियोज बनवाएंगे, तो वो भी हम उन चैनल्स पर डाल के उन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, इनफैक्ट हम उनको एक शेयर देंगे। किसी से 1 रुपया नहीं, किसी भी आर्टिस्ट से हम कोई भी 1 रुपया लेने का काम नहीं कर रहे हैं। अलावा क्लास के, वो भी सिर्फ 5,000 पर मंथ है, 2 महीने की क्लास है, वो भी विदिन 6 मंथ 2 कैरेक्टर रोल की गारंटी है। और तुम बहुत मेहनत करते हो तो फिर तो लाइफ सेट है। तो ये वो भी 5,000 पर मंथ है, सिर्फ 2 महीने की क्लास है और कोई कोर्स है नहीं। वो भी सिर्फ 15 बच्चे एडमिशन होंगे। दैट्स नॉट अ बिजनेस। ये एक चीज़ है कि हर महीने वहाँ उस स्टेट से 15 बच्चों को तो हम निकाल रहे हैं विदिन 6 मंथ। मतलब एक टाइम चाहिए होता है किसी को सक्सेस करने के लिए। सब कुछ लॉजिकली प्लान बनाया है और उस पर काम कर रहे हैं। तो शेयर करो, सपोर्ट करो, सब कुछ बदल जाएगा। इस पूरी ऑडियंस ने, जनता ने इस नेपोटिज्म के मुद्दे को इतना सीरियसली लिया है ना,
कि चीज़ें बहुत आसान होंगी। यकीन करो, जो आर्टिस्ट हो वो ज़रूर बन जाओगे। क्लास ज्वाइन करो या मत करो, लेकिन खुद को वक्त देना शुरू करो। मॉर्निंग रूटीन, प्रैक्टिस, ओम का जाप, अपनी वॉइस के लिए काम करना, स्पष्ट बोलना। जब तुम डेली एक मूवी देखो, दिल से देखो। एक आम आदमी मूवी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एक आर्टिस्ट मूवी देखता है सीखने के लिए, तो उसे दिल से सीखो। अपने आप डिक्शन वगैरह सब कुछ दिन ब दिन खुद सुधरती चली जाएगी। डिक्शन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अपनी स्टाइलिंग बहुत अच्छी बनाओगी, तुम इंटरटेनिंग लगो, तुम्हें देखना पसंद करें लोग बार बार। ओके, आई थिंक सब कुछ बता दिया, और अब मैं मिलता रहूँगा, कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। और कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ दो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ख्याल रखो, खुश रहो।